एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का पानी हमेशा शांत बहता रहता था, वहां रहता था एक युवा पुरातत्वविद नाम राजेश। राजेश शहर से आया था जहां वह विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, लेकिन उसकी जिंदगी की असली रुचि पुरानी सभ्यताओं और छिपे हुए रहस्यों में थी। गांव का नाम था कालपुर, जो सदियों पुरानी कहानियों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे अनगिनत राज दफन है, लेकिन कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। राजेश को एक दिन एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें कंकाल के रहस्य का जिक्र था। किताब में लिखा था कि सदियों पहले एक राजा था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वह एक क्रूर शासक था जो अपने दुश्मनों को जिंदा दफना देता था। लेकिन एक दिन उसका खुद का कंकाल गायब हो गया। लोग कहते थे कि उसका कंकाल अभी भी गांव के आसपास भटकता है और जो कोई उसे ढूंढने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राजेश को ये कहानी सिर्फ एक मिथक लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे गांव की ओर खींच लिया। गांव पहुंचते ही राजेश ने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया। घर की मालकिन थी बुजुर्ग अम्मा, जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। अम्मा ने राजेश को चेतावनी दी, बेटा, यहाँ की जमीन को मत छेड़ना, कंकाल का श्राप है। लेकिन राजेश हंसा और बोला, अम्मा, विज्ञान में श्राप नहीं होते, मैं तो बस खोज करने आया हूँ। अगले दिन राजेश ने गांव के बाहर एक पुरानी गुफा की खोज शुरू की। गुफा पहाड़ी के नीचे थी जहां घनी झाड़ियां थीं। उसके साथ था उसका सहायक, एक स्थानीय लड़का नाम रमेश। रमेश डरता था, लेकिन राजेश के पैसे के लालच में वह साथ आ गया। वे गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा था, लेकिन राजेश की टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी चित्रकारी नजर आई। चित्रों में एक राजा था जो कंकालों से घिरा हुआ था। अचानक रमेश चिल्लाया, सर देखो, जमीन पर एक हड्डी पड़ी थी। राजेश ने उसे उठाया। यह मानव की हड्डी लग रही थी, लेकिन बहुत पुरानी। उन्होंने और खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पूरा कंकाल मिला। कंकाल के सिर पर एक मुकुट था जो सोने का लग रहा था। राजेश उत्साहित हो गया, यह विक्रम सिंह का कंकाल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कंकाल को छुआ, एक ठंडी हवा चली और गुफा में अजीब सी आवाजें आने लगीं। रात हो गई थी। वे कंकाल को लेकर गांव लौटे। अम्मा ने देखा तो चीख पड़ी, तुमने क्या किया? ये श्राप है। राजेश ने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस रात राजेश को सपने आए। सपनों में कंकाल जीवित हो गया था और उसे पीछा कर रहा था। सुबह उठा तो उसका शरीर ठंडा पड़ा था। रमेश गायब था। राजेश ने गांव में पूछा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। राजेश ने कंकाल को अपने घर में रखा और उसकी जांच शुरू की। उसने पाया कि कंकाल के हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी जिस पर कुछ निशान थे। निशान एक नक्शे जैसे लग रहे थे। राजेश ने नक्शा बनाना शुरू किया। नक्शा गांव के एक पुराने मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। मंदिर बंद पड़ा था, सालों से कोई नहीं जाता था। राजेश अकेला ही मंदिर गया। अंदर धूल और मकड़ियां थीं। मंदिर के बीच में एक वेदी थी जहां एक और कंकाल पड़ा था। लेकिन ये कंकाल छोटा था, शायद एक बच्चे का। राजेश हैरान था, क्या यह विक्रम सिंह का बच्चा था? किताब में जिक्र था कि राजा ने अपने बेटे को मार दिया था। लेकिन क्यों? राजेश ने और खोज की। वेदी के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही एक कमरा नजर आया जहां पुरानी किताबें थीं। एक किताब में लिखा था, कंकाल का रहस्य, जो ढूंढेगा वह खुद कंकाल बन जाएगा। राजेश डर गया, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब में विक्रम सिंह की कहानी थी। वह एक जादूगर था जो अमर होना चाहता था। उसने एक जादू किया जिसमें उसका कंकाल अमर हो गया। लेकिन जादू अधूरा रह गया क्योंकि उसका बेटा मर गया। अब कंकाल अपने बेटे की आत्मा की तलाश में भटकता है। राजेश ने सोचा, ये सब बकवास है। लेकिन तभी कमरे में अंधेरा छा गया। एक छाया नजर आई। छाया कंकाल जैसी थी। राजेश भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार उसने एक खिड़की से कूदकर भागा। घर लौटा तो कंकाल गायब था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रमेश का शव मिला जो कंकाल जैसा सूखा हुआ था। लोग कहने लगे, श्राप जाग गया है। राजेश को लगा शायद ये संयोग है, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह रहस्य सुलझाएगा। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप कुछ जानती हैं? अम्मा ने बताया, बेटा, विक्रम सिंह का कंकाल है। राजेश ने शहर से अपने दोस्त को बुलाया, नाम डॉक्टर अनीता। अनीता एक मनोवैज्ञानिक थी जो अलौकिक घटनाओं पर शोध करती थी। अनीता आए और बोली, राजेश, ये सब दिमाग का फितूर हो सकता है। लेकिन जब उसने कंकाल की कहानी सुनी तो वह भी उत्सुक हो गई। वे दोनों फिर गुफा गए।
वहां अब कुछ नहीं था, लेकिन दीवारों पर नए निशान थे, जैसे कोई लिख रहा हो। निशान कह रहे थे, मेरा बेटा लौटा दो। राजेश और अनीता हैरान थे। क्या कंकाल जीवित है? उन्होंने मंदिर जाना तय किया। मंदिर में बच्चे का कंकाल अभी भी था। अनीता ने जांच की, ये कंकाल 500 साल पुराना है। लेकिन तभी कंकाल हिला। वे डर गए, भागते हुए बाहर आए। रात में अनीता को भी सपने आए। गांव के लोग अब राजेश को दोष देने लगे। सरपंच ने कहा, तुम शहर वाले आकर हमारे राज छेड़ते हो, अब श्राप सबको ले डूबेगा। राजेश ने माफी मांगी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने नक्शा पूरा किया। नक्शा एक झील की ओर इशारा कर रहा था। झील गांव के बाहर थी, जहां कोई नहीं जाता था। राजेश और अनीता झील गए। वहां पानी में कुछ चमक रहा था। उन्होंने डुबकी लगाई। पानी के नीचे एक बॉक्स था। बॉक्स में एक डायरी थी। डायरी विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था, मैंने अपने बेटे को मारकर उसकी आत्मा को कंकाल में बंद कर दिया। अब मैं अमर हूं। राजेश पढ़ते पढ़ते डर गया। क्या ये सच है? अचानक पानी में हलचल हुई। एक कंकाल ऊपर आया। राजेश चिल्लाया। अनीता ने उसे खींचा। वे भागे। घर लौटे तो डायरी गायब थी। अब रहस्य गहरा हो गया था। क्या कंकाल जीवित है, या कोई खेल खेल रहा है? राजेश ने सोचा, शायद गांव में कोई दुश्मन है। लेकिन अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, ये श्राप है। राजेश और अनीता अब पूरी तरह से रहस्य में उलझ चुके थे। डायरी के गायब होने से वे हैरान थे। राजेश ने सोचा, शायद कोई उन्हें पीछा कर रहा है। उसने गांव के लोगों पर शक किया। सरपंच का बेटा, नाम विजय, हमेशा राजेश से जलता था। विजय शहर वालों से नफरत करता था। राजेश ने अनीता से कहा, हमें विजय पर नजर रखनी चाहिए। अगले दिन वे विजय के घर गए। विजय ने उन्हें देखा तो गुस्सा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव छोड़ दो। राजेश ने पूछा, तुम्हें कंकाल के बारे में क्या पता है? विजय हंसा, वही पुरानी कहानी। लेकिन तुमने उसे जगाया है। अब सब मरेंगे। अनीता ने नोटिस किया कि विजय के घर में पुरानी किताबें थीं। शायद वह भी जानता है। रात में राजेश के घर पर हमला हुआ। कोई अंदर घुसा और कंकाल की अंगूठी चुरा ली। राजेश जाग गया और पीछा किया। अंधेरे में एक छाया भाग रही थी। वह छाया विजय जैसी लग रही थी। राजेश ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छाया गायब हो गई। सुबह विजय से पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब राजेश ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर कुमार आए। कुमार ने कहा, ये गांव की पुरानी कहानियां हैं, लेकिन रमेश की मौत संदिग्ध है। उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान इंस्पेक्टर को भी सपने आने लगे। वह डर गया। शायद श्राप है, वह बोला। राजेश ने हंसकर कहा, नहीं, कोई इंसान है इसके पीछे। वे फिर मंदिर गए। वहां बच्चे का कंकाल गायब था। अब क्या? अनीता ने कहा, शायद कोई इसे ले गया। उन्होंने आसपास खोजा। मंदिर के पीछे एक गुप्त रास्ता था। रास्ता जंगल की ओर जाता था। जंगल में वे गए। वहां एक पुराना किला था, जो खंडहर हो चुका था। किले में घुसते ही अजीब आवाजें आईं। किले के अंदर एक कमरा था, जहां कंकाल रखा था। लेकिन अब दो कंकाल थे, बड़ा और छोटा। राजेश हैरान, ये कैसे? तभी एक आदमी सामने आया। वह था अम्मा का बेटा, नाम हरी। हरी ने कहा, तुमने मेरे राज छेड़ दिए। हरी विक्रम सिंह का वंशज था। वह कंकाल को अमृतत्व के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। हरी ने बताया, मेरा परिवार सदियों से इस रहस्य की रक्षा करता है। विक्रम सिंह मेरा पूर्वज था। उसका जादू अभी भी काम करता है। मैंने रमेश को मारा क्योंकि उसने ज्यादा देख लिया। राजेश गुस्से में था, तुम पागल हो। हरी हंसा, नहीं, मैं अमर बनूंगा। उसने राजेश और अनीता को बांध दिया। लेकिन अनीता ने चालाकी से खुद को छुड़ाया। उसने हरी पर हमला किया। लड़ाई हुई। राजेश छूटा और पुलिस को फोन किया। लेकिन हरी भाग गया, कंकाल लेकर। अब पीछा शुरू हुआ। जंगल में हरी को ढूंढना मुश्किल था। राजेश और अनीता ने नक्शे से मदद ली। नक्शा एक गुप्त गुफा की ओर इशारा कर रहा था। गुफा में हरी था, जादू कर रहा था। वह कंकाल को जीवित करने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने रोका, यह पागलपन है। हरी बोला, तुम नहीं समझोगे। तभी कंकाल हिला। हरी उत्साहित हो गया, लेकिन कंकाल ने हरी पर हमला किया। हरी चीखा। राजेश और अनीता भागे। बाहर पुलिस आए। हरी को पकड़ा गया, लेकिन कंकाल गायब था। इंस्पेक्टर ने कहा, यह क्या था? राजेश ने कहा, शायद हवा का झोंका। लेकिन उसके मन में डर था। क्या जादू सच था? अनीता ने कहा, हमें और जांच करनी होगी। गांव शांत हो गया, लेकिन रातें अभी भी डरावनी थीं। राजेश को लगता था कोई उसे देख रहा है। उसने डायरी फिर ढूंढी।
डायरी में और पन्ने थे। उनमें लिखा था कि कंकाल की आत्मा मुक्त नहीं हुई है, उसे शांति की जरूरत है। राजेश ने फैसला किया कि वह कंकाल को दफनाएगा। अम्मा ने मदद की। उन्होंने एक पूजा की, कंकाल को झील में दफनाया। लेकिन जैसे ही दफनाया, पानी उबलने लगा। एक छाया निकली। छाया विक्रम सिंह की थी। वह बोली, धन्यवाद, और गायब हो गई। राजेश हैरान, क्या ये सच था? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हरी जेल से भाग गया। वह अब बदला लेना चाहता था। राजेश को खतरे का एहसास हुआ। उसने अनीता से कहा, हमें सावधान रहना होगा। वे शहर लौटने की सोच रहे थे, लेकिन रहस्य अभी बाकी था। हरी के भागने की खबर से गांव फिर दहशत में था। पुलिस ने खोज शुरू की, लेकिन हरी गायब था। राजेश और अनीता अब गांव में रुके हुए थे। वे जानते थे कि हरी कंकाल की तलाश में है। राजेश ने अम्मा से और जानकारी मांगी। अम्मा ने बताया, हरी मेरा बेटा है, लेकिन वह लालची है। वह परिवार के राज जानता है। विक्रम सिंह का खजाना भी है कहीं। खजाना? राजेश उत्सुक हो गया। शायद यही वजह है। डायरी में खजाने का जिक्र था। नक्शा खजाने की ओर इशारा कर रहा था। राजेश ने अनीता से कहा, हमें खजाना ढूंढना होगा, इससे पहले कि हरी ढूंढे। वे जंगल की ओर गए। जंगल घना था, जानवरों की आवाजें आ रही थीं। एक पुरानी नदी के किनारे वे पहुंचे। नक्शे के मुताबिक खजाना नदी के नीचे था। उन्होंने खोदना शुरू किया। घंटों बाद एक बॉक्स मिला। बॉक्स में सोने के सिक्के थे और एक किताब। किताब में जादू के मंत्र थे। अनीता ने कहा, यह खतरनाक है। लेकिन राजेश ने पढ़ना शुरू किया। तभी हरी आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। खजाना मेरा है, वह चिल्लाया। राजेश ने बॉक्स छिपाया। लड़ाई हुई। हरी ने गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई। अनीता ने हरी को लात मारी। राजेश ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन हरी भाग गया किताब लेकर। अब जादू की किताब उसके पास थी। राजेश डर गया। वह जादू कर सकता है। अम्मा ने कहा, हाँ, परिवार में जादू की परंपरा है। वे हरी की तलाश में निकले। हरी पुराने किले में था। किले में वह मंत्र पढ़ रहा था। कंकाल फिर जाग रहा था। राजेश ने देखा तो चिल्लाया। वे किले में घुसे। हरी हंस रहा था, अब मैं अमर हूं। लेकिन कंकाल ने हरी को पकड़ा। हरी चीखा। कंकाल बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। राजेश हैरान। कंकाल बोल रहा था। अनीता ने कहा, यह हेलुसिनेशन है। लेकिन ऐसा नहीं था। राजेश ने मंत्र पढ़कर कंकाल को रोका। किताब से उसने उल्टा मंत्र सीखा। कंकाल शांत हो गया। हरी बेहोश हो गया। पुलिस आए और हरी को पकड़ा, लेकिन कंकाल गायब हो गया। अब राजेश को यकीन हो गया कि जादू सच है। गांव में शांति आई, लेकिन राजेश की जिंदगी बदल गई। वह अब अलौकिक पर विश्वास करता था। अनीता ने कहा, हमें ये सब भूलना चाहिए। लेकिन राजेश नहीं भूल सका। उसने किताब जला दी, खजाना गांव को दान कर दिया। लेकिन रातें अभी भी डरावनी थीं। कभी कभी कंकाल की छाया नजर आती। क्या रहस्य खत्म हुआ, या अभी बाकी है? राजेश और अनीता शहर लौट आए, लेकिन हरी जेल में था। फिर भी डर था। एक दिन राजेश को पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रहस्य अभी बाकी है। पत्र हरी का था। कैसे? हरी जेल में था। राजेश ने जांच की। हरी फिर भाग गया था। राजेश ने अनीता को बताया। वे गांव लौटे। अम्मा बीमार थीं। अम्मा ने कहा, हरी नहीं रुकेगा। वे हरी की तलाश में निकले। हरी गुफा में था, जादू कर रहा था। वह कंकाल को बुला रहा था। राजेश ने रोका। लड़ाई हुई। हरी ने जादू किया, अंधेरा छा गया। कंकाल आया, लेकिन इस बार कंकाल राजेश की मदद कर रहा था। शायद क्योंकि राजेश ने उसे शांति दी थी। कंकाल ने हरी को पकड़ा। हरी चीखा और मर गया। कंकाल गायब हो गया। राजेश ने राहत की सांस ली। अब रहस्य खत्म हुआ। गांव शांत हो गया। राजेश ने किताब लिखी, कंकाल का रहस्य। राजेश की किताब हिट हुई, लेकिन वह जानता था कि सच क्या है। वह अब शांत जीवन जी रहा था। अनीता से शादी की, लेकिन कभी कभी सपनों में कंकाल आता। शायद याद दिलाने के लिए कि कुछ रहस्य हमेशा रहते हैं। गांव अब पर्यटन स्थल बन गया। लोग कंकाल की कहानी सुनने आते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच क्या था। राजेश मुस्कुराता और कहता, ये सिर्फ कहानी है।